बनने के बाद 24 घंटे स्वाध्याय की जरूरत है साधु को, क्योंकि वो धर्मात्मा है, बहुत ऊंचा है। उसको 24 घंटे कहा, उठते बैठते सोते पीते हर कैसे भी हो, सेकंड नंबर पर आप है। वो नीच व्यक्ति ने तो किया है, बोले कोई बात नहीं, कर लिया होगा उसने, वो क्या करे बेचारा, बाप दादे करते थे, लेकिन तुम्हें माफ नहीं होगा। सबसे ज्यादा दुनिया में कर्म कैमरे की नजर में है तो जैनी, कर्म के कैमरे की नजर कह रहा हूं। कल आया था ना, कल जिज्ञासा आई थी कि पहले लोग लिखते थे शुभ लाभ, मकान के आगे आता है शुभ, जाता है लाभ देके, फिर लिखने लगे सुस्वागतम, फिर लगे वेलकम, हैं? और अब लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। हाँ लिखा रहता भाई, हम भी बिहार करते हुए कहीं फार्म हाउस होते ना, वहाँ लिखा रहा कुत्तों से सावधान। अब तो और गजब हो गया, आप कैमरे की नज़र में हैं, जहाँ जाओ वहीं लगा आप कैमरे की नज़र में हैं। वो कैमरा कहता है चोर कहीं का, मकान मालिक जान रहा है कि जो आ रहा है वो जो आप कैमरे की नज़र में हैं। तो सारे सबसे ज़्यादा कैमरे की नज़र में साधु रहता है, कर्म की नज़र में, फिर जैनी रहता है, उच्च कुलीन रहता है, नीच कुल के यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा रहता। नीच कुल वाले के कोई कैमरा नहीं होता, है ही नहीं कैमरा। इसलिए सबसे ज़्यादा स्वाध्याय की जरूरत पड़ी, क्योंकि जैनी का पुण्य का उदय है, उच्च कुल वाला है, एक पुण्य का उदय, परिवार संस्कारवान है, दूसरा पुण्य का उदय, देव शायद गुरु तुम्हारे शुद्ध हैं, बेनी तुम्हें बहुत खतरा है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे गुरु के चेले को बहुत खतरा है, अच्छे बाप जिसके हैं उनको बहुत खतरा है, अच्छा कुल जिनका है उनको बहुत खतरा है, बहुत खतरा है महानुभाव। यदि तुम्हारे बाप खोटे होते तुम्हें बहुत फायदा था, बहुत फायदा था। खोटे बाप का बेटा खोटा काम करे तो उसे पाप कम लगता है, क्योंकि बाप खोटा है। खोटी जाति होती तो बहुत फायदा है, खोटी जाति वाला खोटा काम करता है तो उसे पाप कम लगता है कि उसकी जाति खोटी, परिवार खोटा हो। इसलिए आज माला फेरो, वरदान मांगो, हे भगवान मुझे खोटा कुल, खोटी जाति, खोटा बाप मिले। अरे फायदे की बात बता रहा हूं, बहुत फायदा, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत फायदा है मानवा, बहुत फायदा। चाहिए आशीर्वाद? नहीं। तो कैसा चाहिए? छोका कुल, छोकी जाति, छोके माँ बाप, तो फिर खतरा है। अब तुमने गड़बड़ किया, तुम्हारा जिन जिन का बाप अच्छा है वे गलत कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने चोखे बाप के यहां पैदा होकर खोटा काम किया है। चोखे बाप के यहां पैदा होकर के खोटा काम किया है। चोखा बाप तुम्हारे लिए अभिशाप है। चोखा बाप तुम्हारी जिंदगी मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, यदि तुमने खोटा काम किया तो। बोलो मुझे बताओ, तुम्हारा सबके बाप चोखे हैं कि खोटे हैं? है? बोल नहीं रहे, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ध्यान रखना। अशोकनगर वालों गड़बड़ मत करना, सबके बापों को मैं जानता हूं, सबके बाप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इसलिए महानुभाव मेरा थर्मामीटर ही उल्टा घूमता है। यदि तुम्हें कभी खोटा कार्य करने का भाव आ जाए
तो आज का मोटिवेशन ले लेना, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बाप चोखा है। और महाराज ने कहा है चोखा बाप मिले तो खोटा काम नहीं करना, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा, कोई जमानत नहीं मिलेगी, सीधा तुम्हें दुर्गति जाना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा बाप, तुमने खोटा काम किया इसलिए नहीं कह रहा हूं, तुमने खोटा काम किया इसलिए दुर्गति है, इसलिए दुर्गति है कि तुम्हारा बाप चोखा है। यदि तुम्हारा खोटा होता बाप और तुमने कर लिया था, ऐसे खोटे बालकों को मैं जमानत दिलाऊंगा जिनका बाप खोटा हो। और उसके कारण से महाराज मैं क्या करूं, पापा खोटे थे मेरे में खोट आ गई, पापा पीते थे मैंने पी ली, पापा पीते थे मैंने पी ली, पापा गाली देते थे मैंने सीख लिया, पापा बुरे कर्म करते थे मैंने कर लिया। ऐसे बालकों के लिए मैं उनका वकील बनूंगा और उनकी जमानत पर मैं उन्हें रिहा कराऊंगा। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बाप कैसा है, खोटा है तो आपको बहुत बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन आपका बाप चोखा है। चोखे बाप वाले बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। प्रैक्टिकल बता